Assalamu alaikum friend. Welcome to Strategic Studies. Today the topic of our discussion is China, Russia, Pakistan Strategic Triangle. और हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल के क्या फैक्टर्स हैं स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, और इसको हम मेनली स्टडी करेंगे इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप के कंपैरिजन के साथ इसको हम स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ अवर टॉपिक. सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बेसिकली है क्या और अभी तक क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स या क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं. अगर हम कोल्ड वार और पोस्ट कोल्ड वार की बात करें तो कोल्ड वार में यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग थे और रशिया और इंडिया के रिलेशन स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन पोस्ट कोल्ड वार में ये ऑपोजिट है. इंडिया जो है वो यूएस की तरफ टिल्ट कर चुका है. और कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं? 1978 में जिमी कार्टर यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने विज़िट किया था इंडिया का, और आफ्टर 22 इयर्स मार्च 2000 में बिल क्लिंटन ने इंडिया का विज़िट किया था, जिससे एक जो ब्रेकेज था, जो ब्रेक लगी हुई थी रिलेशंस में, वो टूट गई और इम्प्रूवमेंट की तरफ रिलेशंस गए. उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ 2004 में, जिसमें डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किए गए बोथ कंट्री में, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में बेटरमेंट आई. देन 2016 में यूएस ने इंडिया को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर जो था वो एंटाइटल किया. तो बेसिकली इंडिया वहाँ कंट्री है जिसको यूएस ने ये टाइटल प्रोवाइड किया है. देन ट्रम्प ने जैसे कहा कि ही इज़ अ बिग फैन ऑफ इंडिया, तो ये इनके आपस में रिलेशंस की बेटरमेंट को शो करता है. देन यूएस ने अपना यूएस पैसिफिक कमांड को इंडो पैसिफिक कमांड में कन्वर्ट कर दिया इन 2018 मई में. देन एक 2x2 मिनिस्ट्रियल लेवल पे एक डायलॉग्स साइन किए गए 2018 सितंबर में दिल्ली में, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर शामिल थे और जिसमें स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एग्रीमेंट पे साइन किए गए. देन कॉमकासा एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया को ना सिर्फ डिफेंस रिलेटेड हेल्प मिलेगी यूएस से, बल्कि इसको टेक्नोलॉजिकल में भी इसको हेल्प मिलेगी फ्रॉम द यूएस. देन एक एग्रीमेंट साइन हुआ था सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल अनेक्स, जिसके में ना सिर्फ इंडिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी बल्कि मैकेनिज़म्स और दोनों कंट्रीज़ मिलके जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हैं उसमें वर्क भी करेंगी. इसके बाद एक एक्सरसाइज ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज डेवलप की गई थी टाइगर ट्रम्प्स के नाम से, जो कि ना सिर्फ चाइना की डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री रिलेशंस रीजन में जो है उनको डिस्टर्ब करती है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन कंसीडर की जा सकती है. अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान चाइना और रशिया के साथ किस तरह अपने रिलेशंस जो है उनको डेवलप कर रहा है. अगर हम बात करें चाइना की, तो पाकिस्तान फर्स्ट कंट्री मुस्लिम कंट्री थी जिसने 1949 में चाइना को रिकॉग्नाइज्ड किया था और 1951 में इसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज भी डेवलप किए थे. और अगर जियो इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली बात की जाए तो दोनों कंट्री एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. कैसे? सी पैक और गवादर पोर्ट. सी पैक पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आएगा और गवादर पोर्ट चाइना को हॉट वाटर्स तक अपनी रसाई प्रोवाइड करेगा. तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोल्ड वार में पाकिस्तान यूएस की तरफ टिल्ट था और रशिया और इंडिया का आपस में रिलेशन था, लेकिन रशिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस 2003 में इम्प्रूवमेंट की तरफ गए जब परवेज़ मुशर्रफ ने रशिया का विज़िट किया था. दूसरा, रशिया और पाकिस्तान की जो जॉइंट ड्रिल्स होती हैं जिनमें अरेबियन मून और ड्रूसबाज, जिसे फ्रेंडशिप कहते हैं, ये शामिल है. ये भी इनके रिलेशंस को, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती हैं. दैन अगर बात करें 2014 में फर्स्ट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, और 4 Mi-350M कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो थे वो रशिया से लिए गए. उसके अलावा रेयर मिलिट्री कोऑपरेशन पैक्ट 2018 जो था दोनों कंट्री के दरमियान साइन किया गया, जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी पाकिस्तानी मेंबर्स को रशियन फेडरेशन में. देन 2019 में 13 कंसेक्टिव एनुअल मीटिंग पाकिस्तान रशियन कंसल्टेटिव ग्रुप की जो थी वो डेवलप हुई, जो कि मज़ीद इनके जो स्ट्रेटजिक रिलेशन है उसको बेटर करने का साइन है.
अब अगर हम बात करें कि जो यूएस इंडिया का रिलेशनशिप पार्टनरशिप डेवलप हुई है उस पर पाकिस्तान का क्या कंसर्न है, तो कहते हैं 1979 में सोवियत इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान और 9/11 वॉर ऑफ टेररिज्म में यूएस ने पाकिस्तान को चूज़ किया क्योंकि उसकी टाइम ऑफ नेसेसिटी थी और बाद में उसको छोड़ दिया जब उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए। देन उस यूएस ने पाकिस्तान को एक्यूज़ किया सेफ हेवन फॉर टेररिज्म और कि पाकिस्तान डूइंग नथिंग बट लाइज। तो ये बेसिकली यूएस के रिमार्क्स थे आफ्टर गेटिंग ऑब्जेक्टिव्स डन बाय द पाकिस्तान। 1 सितंबर 2018 में जो 300 मिलियन की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती थी पाकिस्तान को वो कट कर दी गई और यूएस ने पाकिस्तान के रोल को जहां डेप्रिशिएट किया वहां पे ही इंडिया के रोल को प्रोमोट किया, जो कि गुड साइन नहीं थी पाकिस्तान के लिए। अब हम बात करें कि कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रशिया, चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे की तरफ स्ट्रेटजिक रिलेशन के लिए मूव हुए। तो अगर तो बात करें हम सबसे पहले रशिया की, तो रशिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नेटो। और अगर चाइना की बात करें तो यूएस जो अपने अलायंस डेवलप कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो चाइना के लिए एक वबाले जान बने हुए हैं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का राइवल है इंडिया और इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को ज़रूरत है स्ट्रेटजिक रिलेशंस की विद रशिया और चाइना। तो ये नीड है इनकी इस टाइम एक दूसरे के साथ कनेक्शन डेवलप करने की, जिस नीड ने रशिया और चाइना को एक दूसरे के क्लोज लाया और उसी नीड ने चाइना और पाकिस्तान को एक दूसरे के करीब लाया। सो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो पॉलिटिकल फैक्टर जो कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर जो कि इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इस रिलेशन को डिवेल्प करता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अफ़गानिस्तान में यूएस की प्रेजेंस, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट और अफ़गानिस्तान की एक्सेप्टेबिलिटी, ये 3 मेजर इश्यूज़ हैं जो कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना के सिक्योरिटी कंसर्न्स को डिस्टर्ब करते हैं। चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान से कनेक्टेड है और बॉर्डर कनेक्ट होने की वजह से उनके बहुत वास्ट इंटरेस्ट हैं विद अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की जो लोकेशन है वो उसको कनेक्ट करती है सेंट्रल, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एशिया। सो बेसिकली ये लोकेशन इसको बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा कंसीडरेबल प्लेस बनाती है। इसके बाद अगर हम बात करें जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो जियो इकोनॉमिक फैक्टर में BRI इज़ अ कंसीडरेबल सब्जेक्ट। कैसे? रशिया इंटरेस्ट शो कर रहा है चाइना के BRI प्रोजेक्ट में और इस प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए एशिया में ट्रंप ने इंट्रोड्यूस करवाया बिल्ड एक्ट, जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की एक न्यू कह लो कि स्ट्रेटजी थी जो कि अपोज थी बेसिकली ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के, जिसमें ओपेक और USA 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा एशिया में। अगर इसको देखा जाए तो ये BRI के $1 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट के सामने एक बहुत छोटा है, लेकिन ये इसको रेजिस्ट या काउंटर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। रशिया का जॉइंट यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन और सिल्क रोड प्रोजेक्ट 2015 में साइन किया गया। उसके बाद 2018 में एक वाइट पेपर में चाइना ने ये अनाउंसमेंट की कि वो सिल्क रोड पे वर्क करेगा, जो कि ना सिर्फ BRI में हेल्पफुल होगा बल्कि ये चाइना को नॉर्थ ईस्ट और रशिया को ईस्ट से कनेक्ट करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटजिक फैक्टर्स की, तो स्ट्रेटजिक फैक्टर में ये है कि इस वक्त इंडिया की जो US के साथ पार्टनरशिप है और जो रीजन में बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब है उसको पाकिस्तान अकेला काउंटर नहीं कर सकता। उसके लिए उसे चाइना के साथ अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और दूसरा रशिया के साथ अपने रिलेशंस को बेटर करना पड़ेगा, तब जाके वो काउंटर कर पाएगा इंडिया को और रीजन में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर पाएगा। सो अगर इस टॉपिक कंक्लूजन में हम बात करें तो हम ये बात करेंगे कि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो एलाइज डेवलप थे कोल्ड वार में,
अब वो चेंज हो चुके हैं, उनकी डायमेंशंस चेंज हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि अब इंडिया और यूएस आपस में पार्टनर्स हैं। यूएस इंडिया को यूज़ कर सकता है नॉट ओनली अगेंस्ट चाइना, इट सर्व एज किलिंग टू बर्ड्स फ्रॉम अ सिंगल स्टोन, जिसमें ना सिर्फ यूएस चाइना को काउंटर करेगा यूजिंग इंडिया, बट आल्सो इंडिया और पाकिस्तान की जो एक बैलेंस ऑफ पावर है रीजन में वो भी डिस्टर्ब होगी। सो ये वक्त की ज़रूरत है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान आपस में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप डेवलप करें, जिससे रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जाए और बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस टॉपिक का मटेरियल मैं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ये ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।